चलिए, हमने पॉलिनोमियल्स के 2 वीडियोस में काफी सारे कंसेप्ट जो थे वो सब समझ लिए हैं। ऑलमोस्ट आपके सभी कंसेप्ट जो समझने के थे वो मैंने आपको समझा चुका हूँ। अब हम आगे उसी के बढ़ते हैं। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं तो हमने कल पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस के जनरल फॉर्म्स। जनरल फॉर्म जैसे लीनियर इक्वेशन जो होती है ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्यूबिक का होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। और इसी तरीके से बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी होता है। ठीक है, तो हम आज लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे आते हैं। तो हमने लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमें मालूम है। जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का वो क्या होता है। देखिए, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, और यहाँ पर देखिए वेरिएबल हमारा x है जिसकी डिग्री क्या है 1। तो ये क्या हो जाएगी लीनियर इक्वेशन, और ax प्लस b होगा लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म, जिसमें जो आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है पावर 1 है। क्लियर है, ये तो हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। उसका मैंने आपको बताया जीरोस का कंसेप्ट। जीरोस का कंसेप्ट मतलब जीरोस का मतलब क्या था, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगा आपका जीरोस। तो अगर आपको ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होता है जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल की वैल्यू। ऐसी जो जितनी भी इक्वेशंस आएंगी उन सभी को डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें x की वैल्यू निकालना काफी इजी है। अगर मैं यहाँ बोलूँ x की वैल्यू निकालना तो ax प्लस b इज इक्वल टू 0 है। ax प्लस का b आ जाएगा यहाँ माइनस का b, और x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। ये आ गई आपकी किसकी, x की वैल्यू। क्लियर है, मतलब लीनियर इक्वेशन में कोई भी लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की, उसमें आपको जीरोस निकालना काफी इजी है। केवल वेरिएबल को आपको खाली करना है, उसके राइट साइड के जितने भी नंबर्स है कांस्टेंट है उन सभी को आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो आपको क्या हो जाएगा, जीरोस। ये तो हुआ लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है, जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं इसका, अपन एग्जांपल ले लेते हैं 2x प्लस 3। क्लियर, इसका एग्जांपल ले लिया हमने 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ से मुझे अगर इसका जीरोस निकालना है तो मैं काफी इजीली निकाल लूंगा। ये हो जाएगा 2x, ये प्लस का 3 यहाँ आएगा तो माइनस का 3, 0 माइनस 3 मतलब माइनस 3 बचेगा, और ये 2 आ जाएगा आपका नीचे, तो माइनस 3 अपॉन 2 से क्या हो जाएगा, जीरोस। क्लियर, आपको समझ में आया, मतलब यहाँ माइनस 3 अपॉन 2 रखूंगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। देख लीजिए एक बार रख के 2। देखिए यहाँ मैंने रखा x की जगह पे माइनस का 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 3 प्लस का 3 बराबर 0, 0 इक्वल टू 0। देखिए ये आपका जीरोस फाइंड हो गया है। समझ में आया आप सभी को। इसी तरीके से मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन का जीरोस हमें निकालना है तो हम केवल वेरिएबल को खाली कर लेंगे तो जीरोस मिल जाएगा। ठीक है, ये तो ही फैक्टराइजेशन मेथड। मगर हम सेकंड मेथड पे आते हैं, ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, हर लीनियर इक्वेशन का एक पर्टिकुलर ग्राफ का टाइप होता है कि किस लीनियर मतलब किस इक्वेशन का, किस पॉलिनोमियल का किस टाइप का ग्राफ होगा, उसका रहता है प्रॉपर टाइप एक। जैसे जो लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ जो होगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है ना, तो ग्राफ ऑफ अ linear equation, graph of a linear equation is always a straight line। ठीक है ना, मतलब जब भी कोई आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो ग्राफ बनेगा प्रॉपर ग्राफ को प्लॉट करने के बाद पॉइंट्स को, तो हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, जैसे इसका बता देता हूं पहले आपको मैं। ये आपका y एक्सिस और ये है आपकी x एक्सिस, ये होगा आपका x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, सेंटर ये ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आप सभी को मालूम होते हैं 0 0। ठीक है, इसका अगर आप कोई ग्राफ बनाएंगे लीनियर इक्वेशन का तो उस तरीके से कोई एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन के ग्राफ का टाइप। मगर जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। ठीक है ना, इसके शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। या तो इस तरीके से बनेगा, ठीक, या तो उस तरीके से बन सकता है। इस तरीके से ही बन सकता है, ये हो जाएगा। ये जो ग्राफ का शेप है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और जो अभी स्ट्रेट लाइन का बताया था वो किसके लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए। मतलब लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा आपका बनेगा स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा आपका बनेगा पैराबोला। अब तक हमने लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा है कि हम उसे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मगर अगर लीनियर इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन देखना है ग्राफिकल मेथड से तो वो भी काफी ज्यादा इजी है। जैसे देखिए आपका इक्वेशन, देखिए इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, आप सभी को मालूम है जो स्ट्रेट लाइन है वो किसका ग्राफ होती है, लीनियर इक्वेशन का। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, मतलब लीनियर इक्वेशन की जो इक्वेशन होती है उसको हम शो करते हैं
y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। देखिए आपके लीनियर इक्वेशन है, ये इस ग्राफ के इक्वेशन को शो कर रही है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन भी क्या होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी आपकी लीनियर इक्वेशन है और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है टोटल, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको समझ में आ गई यहाँ तक। इसके बाद देखिए आप ग्राफ बनाएंगे जब, तो जो हमारा x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जहां जहां ग्राफ x एक्सिस को टकराएगा, क्योंकि आपका वेरिएबल क्या है इसमें x है, ठीक है। तो आपका आंसर भी x की वैल्यू ही आएगा। तो अब देखिए फैक्टराइजेशन है तो आपने इनको यहाँ ट्रांसफर किया और x की वैल्यू निकाली, वो काफी ज्यादा इजी था। मगर ग्राफिकल मेथड से करना है तो ग्राफिकल मेथड से आपको x की वैल्यू निकालना है। तो सीधी बात है कि जहां भी आपकी जो ग्राफ बनेगा उसकी लाइन जहां पर भी x एक्सिस पर टकराएगी, उस पॉइंट पे जो भी x कोऑर्डिनेट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि इक्वेशन मान लेते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आपको इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको ग्राफिकल मेथड से। तो आप सभी को मालूम है ग्राफ बनाने के लिए हम अपने मन से वैल्यूज चूज करते हैं, किसकी, x की, वो y की वैल्यू में मिलती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, यहाँ पे होता है y। अब अपने मन से वैल्यूज को चूज करते हैं। ग्राफ बनाना आप सभी को आता होगा। पहले हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ x और यहाँ y की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है ना। देन हम अपने मन से वैल्यू लेते हैं। जैसे मैंने x की वैल्यू मान लीजिए अगर -2 ली, तो एट x इज इक्वल्स टू माइनस का 2, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू -2 प्लस 3 बराबर y, और -2 2 4, तो माइनस का 4 प्लस 3 बराबर y, और प्लस माइनस माइनस, तो 4 में 3 के तो 1 बचेगा, 4 बड़ा इसलिए माइनस का, तो y की वैल्यू आपकी आ गई -1, मतलब x की वैल्यू 2 पर, y की वैल्यू -1 आई -2 पर, ठीक है। अब हम x की वैल्यू को प्लस का 2 ले एट x इक्वल्स टू, देखिए मैं -2 और +2 ले रहा हूँ, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। माइनस में हो, पॉइंट में हो, प्लस में हो, कैसी भी। तो यहाँ पे अगर मैं 2 की वैल्यू ले रहा हूँ तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू वाई, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू वाई, और वाई इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो आपकी 2 पे आई है 7। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, तो जाएगा आपका y प्लस और ये y नेगेटिव, ये होगा आपका 0, उसको मान लीजिए 1 2 -1 -2। फिलहाल तो आपको वैल्यूज ज़्यादा चाहिए हैं, तो मैं केवल आपको बताने के लिए ऐसे डैश डैश करके लास्ट माइनस की जो हमको वैल्यू चाहिए वो -2 ही है फिलहाल यहाँ पर। तो हमने -2 ले लिया है। x में पॉजिटिव वैल्यू 2 तक ठीक है। y की आपको -1 चाहिए, -1 और -2। देन यहाँ पे आपको 1 2 और डैश करके, मैं भी केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ग्राफ बनाना आप सभी को आता है, 7 तक ले गए, ठीक है। तो जो उसका ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, x का -2 y का -1, तो x का -2 ये है आपका, y का -1 ये है, दोनों को आप बढ़ाएंगे तो ये आपको मिल गया -2 और -1, क्लियर है। नेक्स्ट x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 7, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7, यहाँ मिल जाएगा आपको ये 2 और 7, और जब इन्हें आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे टकराया है कुछ, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ से देखिए, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर, क्लियर है। मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से डायरेक्ट ट्रांसफर करके निकालते हैं, और ग्राफिकल मेथड से अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो आप पहले अपने मन से वैल्यू लेके एक ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ में जो ये लाइन है आपके सामने दिख रही है, ये x एक्सिस पर जहां भी टकराएगी, जिस पॉइंट पे टकराएगी वो आपकी होगी वेरिएबल की वैल्यू। अभी वेरिएबल x है इसलिए हमारी x की वैल्यू होगी, ये है 3/2, मतलब 1.5, 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में है ये, इसलिए एग्जैक्ट बीच में है। फिलहाल आपको ग्राफ जब मेजरिंग करके बनाएंगे तो बीच में ही आएगी। तो ये 3/2, तो x की वैल्यू हमारी होगी 3/2। अगर इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें इसी इक्वेशन की, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और 2x इक्वल्स टू 3 वहां जाएगा तो जाएगा -3, और यहाँ 2 नीचे आएगा तो जाएगा -3/2। देखिए नेगेटिव साइड में तो यहाँ -3/2 आएगा। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से भी वही आंसर आया और ग्राफिकल मेथड से भी वही आंसर आया। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ग्राफ बना के कि मैंने ये ग्राफ आपको दे दिया है, अब आप इसमें मुझे इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है इस ग्राफ से देख के बताएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल एक ही चीज देखनी है, क्या, कि जो लाइन है वो x को कहां पे टकरा रही है, लाइन x पे जहां पे भी टकराएगी वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्लियर, आप सभी को समझ में आया होगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर हम देखें तो जो लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और उसके सामने ये लिखी हुई लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और जो आंसर होगा वो कहाँ होगा, जहां पे नंबर लाइन जो x को टकरा जाए, ठीक है ना। जो आप स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ग्राफ की,
वो एक्स वाली एक्स एक्सिस को जहां भी टकराएगी वो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार टकराएगी उतने आपके सॉल्यूशंस होंगे। देखिए लीनियर इक्वेशन में तो आप सभी को मालूम है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन एक लाइन को केवल एक ही बार एक पॉइंट पे टकरा सकती है बस। कोई भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकती है, तो जहां पे इंटरसेक्ट हो गई तो लीनियर इक्वेशन में तो आप सभी को मालूम है कि केवल एक ही आंसर होगा। मैंने आपको सेकंड कंसेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी इक्वेशन के उतने ही आंसर होते हैं जितनी उनकी डिग्री होती है। तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, एक ही आंसर होगा। और आप सभी को मालूम है जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा वो एक्स एक्सिस पे केवल एक ही पॉइंट पे टकराएगा, इसलिए आप इसका आंसर इस पॉइंट से निकाल सकते हैं। ये तो गई लीनियर इक्वेशन की बात। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। चलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी को मालूम है, जिसकी डिग्री 2 हो। इक्वेशन का जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। इसका जो ग्राफ है मैंने आप सभी को बताया है अभी, ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है। ग्राफ का जो शेप बनता है उसको हम पैराबोला बोलते हैं। आप सभी को मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी आपकी 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 2। तो इसके मैक्सिमम जो आंसर्स होंगे, तो आप सभी को मालूम है इसके मैक्सिमम जो आंसर्स हैं वो आपके क्या होंगे, मैक्सिमम आंसर्स आपके 2 होंगे। क्लियर है आप सभी को यहां तक। अब दो आंसर देखिए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, लीनियर इक्वेशन की बात थी, तो आप सभी को मालूम है कि दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है तो एक ही आंसर आएगा हमारा। मगर अब इसके दो आंसर आ रहे हैं, तो इसके दो आंसर 3 टाइप से आ सकते हैं। देखिए पहला, ये आपका अगर ग्राफ है, क्योंकि ये तो मैंने आपको ही बता दिया है कि किसी भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आपको ये देखना है कि जो ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है। ये एक्स प्लस, ये वाई प्लस, ये एक्स नेगेटिव और ये है वाई नेगेटिव, और ये आपका ओरिजिन हो गया 0 और 0। क्लियर है। इसके ग्राफ के 3 टाइप। पहला टाइप है कि ग्राफ इस तरीके से बने, तो देखिए जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके 2। इसका सेकंड टाइप देखिए, ठीक है, 2 डिफरेंट वैल्यूज होंगी, 2 डिफरेंट वैल्यूज होंगी। सेकंड टाइप ऐसा ग्राफ बना है, ठीक है, ये हो गया आपका 0, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। इसका एक ग्राफ इस तरीके से भी हो सकता है। देखिए अब ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, केवल एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर एक ही है, ठीक है ना। ये इस पॉइंट को 2 बार टच कर रहा है, मतलब उस पॉइंट के ऊपर, मतलब जो 2 वैल्यूज है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो क्या होंगे, 2 सेम वैल्यूज, ठीक है। तब इसके जो दोनों आंसर जो बिल्कुल सेम होंगे, इसके लिए आपको मैं एक्सप्रेशन बताता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको आप फैक्टराइज करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 4 है प्लस माइनस करने पर 4 है, तो क्या हो जाएगा ऐसे दो नंबर्स 2x प्लस 2x, देखिए 2 2 4 होता है, और x प्लस x 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा। यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो x प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2। देखिए इन दोनों में से x प्लस 2 आपने कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का 2। इनके जब आंसर्स आप निकालेंगे तो x की वैल्यू -2। देखिए इसी इक्वेशन के दोनों सेम आंसर है, -2 और -2। क्लियर है। मतलब जो पैराबोला ग्राफ है वो उस तरीके से भी हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे टच करे। इसका मतलब ये नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल एक ही आंसर है, उसके वो जो जिस पॉइंट पे टच ही कर रहा है वही उसके दोनों आंसर होंगे। तो ये तो एक तरीका यहाँ दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 आंसर होते हैं। तो यहाँ तो आपको 2 आंसर दिख रहे हैं क्योंकि एक्स एक्सिस पे 2 बार टकरा रहा है ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ एक ही बार टकरा रहा है। और एक बार टकराने का मतलब मैं बता चुका हूँ कि वो जिस पॉइंट पे टकरा रहा है वही 2 बार उसका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि 2 आंसर तो फिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड टाइप एक और होता है, इसका थर्ड टाइप आपका होता है इस तरीके से,
ठीक है ना, कि वो एक्स एक्सिस को टकराए ही ना। ऐसी कंडीशन में जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं वो होते हैं, नंबर ऑफ जो आपके जीरोस होते हैं वो हो जाते हैं 0। मतलब इसका कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है जीरोस मतलब उस इक्वेशन का आंसर उसके वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन में है। ऐसी इक्वेशन में देखिए ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे कहीं टकरा ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये ऐसी इक्वेशन कंसीडर है आपके सामने कि जिसका कोई आंसर नहीं आएगा। मतलब ऐसी इक्वेशन जो एक पॉइंट पे जाके अटक जाए। मैं सॉल्यूशन तो अभी आपको बता नहीं रहा हूँ और बता दे रहा हूँ, जैसे इस टाइप की कोई इक्वेशन अटक जाती है, जैसे रूट के अंदर कोई इक्वेशन फंस गई है आपकी सॉल्यूशन करने के लिए। मान लीजिए 2 ± √11/5 मैंने मान लिया एग्जांपल के तौर पे। हम जब आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है ना, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस टाइप का कोई फंस जाता है, ठीक है, रूट के बाद वैल्यू आ नहीं सकती, यहाँ रूट लग गया है, रूट का वैल्यू आएगी नहीं, तो इसका आंसर इसके बाद अब सॉल्व नहीं हो सकता है, तो ये अटक गया, तो कोई वेरिएबल की फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगी। तो ऐसी कंडीशन जो ग्राफ होता है उस तरीके से होता है, मतलब उसके कोई भी जीरोस नहीं निकल सकते, इसलिए नो जीरोस उसका आंसर होता है। ठीक है, मैंने आपको समझाया लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है पैराबोला, और आपको ये भी बता दिया कि आप ग्राफ देख के बता सकते हैं कि किसी इक्वेशन के कितने आंसर्स हैं और किस टाइप के हैं। ठीक है, मेन चीज आपको समझानी यही थी कि आप केवल ग्राफ देख के बता सकें कि किस इक्वेशन के कितने आंसर हैं। और आपको ये चीज आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल कि जो ग्राफ जो बनेगा वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच करेगा उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है ना, ये तो साथ साथ आपको मैंने आपको जैसे फैक्टराइजेशन मेथड बताई और ग्राफिकल मेथड बताई किसके लिए, आपका लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। इसी तरीके से जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उसमें एक रिलेशनशिप बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आपके दिए ax² + bx + c। अब कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसके आपको मालूम है दो आंसर आएंगे। मैंने मान लिया लेट द जीरोस मतलब आप सभी को मालूम है आंसर, लेट द जीरोस ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना, हमने मान लिया कि इस इक्वेशन के जो भी दो आंसर, मालूम है इक्वेशन है इसके आंसर आएंगे, इसके जो भी दो आंसर्स आएंगे उन दो आंसर्स को मैंने मान लिया कि पहला आंसर होगा अल्फा, दूसरा आंसर होगा बीटा। आंसर किस तरीके से लिखते हैं, इसमें वेरिएबल एक्स है तो पहला आंसर मान लिया अल्फा, तो पहली बार एक्स की वैल्यू अल्फा आ जाएगी, दूसरी बार एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे मान लीजिए बीटा। समझाता हूँ आपको क्वेश्चन, जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए x² + 7x + 10। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज देखिए लास्ट का नंबर क्या है 10, तो मल्टीप्लाई करने पर 10 है, प्लस या माइनस करने पर 7 है, तो क्या हो जाएगा x² + 5 + 2x + 10। क्लियर, 7 को मैं लिख सकता हूँ 5 + 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10 आएगा। इसको आप सॉल्व करिए, x² + 5x + 2x, इस x का दोनों मल्टीप्लाई करें +10, x आप कॉमन लेंगे हो जाएगा x + 5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे दोनों में से तो यहाँ बचेगा x और 2 5 10, दोनों में से x + 5 आप कॉमन निकाल लें, यहाँ बचेगा आपका x, यहाँ बचेगा +2। क्लियर है, तो यहाँ से आप जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x + 5 = 0, x की वैल्यू -5, x + 2 = 0, x = -2। ठीक है, -2 देखिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके दो आंसर आए, आपके x की वैल्यू 2 आई। इसी तरीके से हमारी जनरल इक्वेशन जो होती है इसके कोई तो आंसर्स आएंगे, तो हमने मान लिया कि इनके जो भी आंसर्स आएंगे उनको पहले आंसर बोलेंगे अल्फा और सेकंड आंसर बोलेंगे बीटा, जो भी आएगा। जैसे ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया मेरे लिए, -5 अल्फा और -2 बीटा। ठीक है ना, इस तरीके से आप जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करके उसके जीरोस लेके आते हैं तो उसमें जीरोस में एक रिलेशनशिप आता है। वो रिलेशनशिप इस तरीके से रहता है कि सम ऑफ जीरोस, मतलब जब आप दोनों जीरोस को जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों जीरोस को जब आप जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो उसका आंसर जो आएगा वो होगा -b/a। देखिए b और a आपको इक्वेशन में दिख रहा है। ठीक है, ये रिलेशनशिप बताता है, मतलब दोनों में रिलेशनशिप है कि जिन दोनों की वैल्यू आप रखेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इक्वल। जो b है वो देखिए क्या है, मैंने कल आपको समझाया था कि इस वैल्यू के साथ b जुड़ा हुआ है, इसके साथ है, साथ वाले को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो b क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए, और ये तो सम की बात हो गई, हम प्रोडक्ट की बात करें कि अगर आप, ठीक है ना, अगर आप इसके जीरोस को प्लस करेंगे तो उसका आंसर जो -b/a के इक्वल आएगा। अल्फा प्लस बीटा इसके रूट्स हैं और जो -b/a है वो कोफिशिएंट्स है इक्वेशन के, तो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप ये वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपका हमेशा वेरीफाई होगा
इसी तरीके से जब आप रूट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अल्फा इंटू बीटा, तो इसका आंसर हमेशा आएगा सी अपॉन ए। सी आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, सी आपकी कांस्टेंट टर्म अपॉन ए आपका अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो आपका ए है वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब सम जो है रूट्स का जो रिलेशनशिप है सम का, वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा, और इन्हीं रूट्स का जो प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है वो होता है सी अपॉन ए। इसको वेरीफाई करते हैं, चलिए हम आपके सामने इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे हमने अभी आपके सामने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वेशन थी हमारे पास, तो इसमें x की एक वैल्यू आई थी आपकी -5 और x की दूसरी वैल्यू आई थी -2। सॉल्यूशन में आपके सामने शो कर चुका था। तो ये आपके रूट्स हैं, और यहाँ पे हम जनरल फॉर्म पे आते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म जो आपका दिया हुआ इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी होनी चाहिए माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होनी चाहिए आपका सी अपॉन ए। मतलब सी मतलब कांस्टेंट टर्म होती है आपकी इक्वेशन की, अपॉन ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बी आपको मालूम है क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि सम का जो दो रूट्स का सम आएगा वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। अब देखिए दो रूट्स आपको मालूम है, अल्फा की वैल्यू क्या है, -5 और बीटा की वैल्यू -2। तो इनको अगर हम जोड़े तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होना चाहिए। अब माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी आप सभी को यहाँ देखिए बी ए है, और यहाँ पे बी की जगह क्या पे दिया हुआ आपको 7 दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप कंपेयर करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। इसको जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आप जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे a है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे x के साथ b है, यहाँ पे x के साथ 7, तो b की वैल्यू हो गई आपकी 7। हाँ अगर यहाँ नेगेटिव साइन आता तो यहाँ नेगेटिव का 7 आता, ठीक है ना। मतलब ये नंबर के साथ जो साइन होगा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे c और c की वैल्यू क्या है 10, तो c की वैल्यू क्या है आपके सामने 10। ये रिलेशनशिप आप सामने वेरीफाई करिए। अल्फा की बीटा ये वैल्यू -5 प्लस बीटा की वैल्यू आपके -2 आपने वैल्यू पुट करी इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपके सामने क्या है 7 अपॉन ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1। देखिए -5 प्लस माइनस का 2 बराबर -7 अपॉन -7, और -7 इज इक्वल टू -7। देखिए रिलेशनशिप जो आपका था ये क्या हो गया आपका वेरीफाइड, कि हमेशा जो रूट्स होते हैं, ठीक है ना, जो रूट्स होते हैं उनका रिलेशनशिप कोफिशिएंट के साथ होता है, और वो रिलेशनशिप हमेशा क्या होता है लास्ट में प्रूफ होता ही है, ठीक है ना। कि जैसे आपने देखे हैं कोफिशिएंट का जो रिलेशन था और जो रूट्स हमने सॉल्व करके निकाले थे, इनका रिलेशनशिप आपके सामने वेरीफाइड है। रिलेशनशिप वेरीफाइड है मतलब आपका आंसर क्या है, एक्यूरेट आया है, ठीक है। इसके बाद हम प्रोडक्ट का और देख लेते हैं। ये तो आपका सम का मैंने बता दिया, अब देखिए प्रोडक्ट का भी वेरीफाई करता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। अल्फा मतलब -7, बीटा मतलब -2 बराबर सी की वैल्यू आपकी दी है 10 और ई की वैल्यू 1। माइनस माइनस का साइन तो प्लस हो जाएगा, 5 2 10। देखिए 10 इक्वल्स टू 10, यहाँ पे रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई। इसका मतलब जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके जीरोस निकालेंगे तो उसके जीरोस और उस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है ना, उस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के बीच में क्या होगा, एक रिलेशनशिप होगा, और वो रिलेशनशिप हमेशा वेरीफाइड होगा। ये आपको समझाना था मुझे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। आप सामने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन के रिलेशन के साथ आएंगे। क्लियर है, ये रिलेशन आप सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बाकी लोगों की भी मदद करें उन्हें शेयर करके, ताकि वो भी इसे समझ सकें। ओके, थैंक यू।